था उसमें 48 फ्लेयर्स जो हैं वो फायर किए क्लाउड सीडिंग के लिए। और दूसरा मिशन अब से थोड़ी देर बाद दोबारा टेक ऑफ करने लगे। ये जो शॉट्स फायर हुई हैं ये शादरा और मुरीद के साइड पे हुई हैं, क्योंकि हवा बादल का हमें थोड़े से बादल हल्के फुल्के चाहिए थे, तो उसके बाद वो जब फायर होता है तो वो बादल बढ़ते हैं और फिर ये बारिश की तरफ जाते हैं। तो इस टाइम पे हमने दूसरा मिशन अभी थोड़ी देर में शुरू कर देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा है। और हम शुक्रगुजार हैं यूएई गवर्नमेंट के कि उनकी पूरी टीम पिछले 15 रोज़ से यहाँ पे बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही हमें थोड़े से बादल नज़र आए, बल्कि 10-12 दिन तो हो गए थे, हम एक भी बादल नहीं आ रहा था। आपको पता है इस टाइम आज सुबह भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था और ये एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान चीज़ नहीं थी। और इसमें हम यूएई गवर्नमेंट के, यूएई प्रेसिडेंट के, हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे इदारे, उन सब ने हमें सपोर्ट किया और उसके बाद ये मुमकिन हुआ। वासा और LWMC दोनों इस टाइम अलर्ट हैं, दोनों को हमने अलर्ट कर दिया है, क्योंकि अभी लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में जो है वो बारिश ऑलरेडी हो गई है, हल्की फुल्की बारिश है। इसका कुछ इम्पैक्ट अभी थोड़ी देर बाद आएगा। ये दूसरा मिशन है, उसका भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह शाम तक, रात तक उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन लाहौर में ओवरऑल तकरीबन मेजॉरिटी जगहों पे बारिश हो गई है। ये फिर दोबारा से कहूँगा पाकिस्तान का पहला एक्सपीरियंस था जो हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हो गया। और इस सिलसिले में एनवायरनमेंट का महकमा और वो यूएई की पूरी टीम जो एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में जाके चेक कर रही थी और प्लान कर रही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट आ गया। सर ये बताइएगा कि ये जो आर्टिफिशियल रेन थी, पहले इसको प्रोपेगेंडा चाहिए था कि 35 करोड़ रुपया लगेंगे, 36 करोड़ रुपया लगेंगे, कबीना में जाएगा। अब जब यूएई के ताउन के साथ ये काम हुआ है तो इस पे वैसे अगर हम लोग काम करते तो कितना एक्सपेंडिचर आता है इन द फ्यूचर? अगर हम देखें आगे फ्यूचर में हमारे फेडरल गवर्नमेंट भी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और होपफुली अगले आने वाले वक्त में हम ज़रूर ख़ुद करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, एक्सपर्टीज़ चाहिए थी। ये लोग तो दुबई में बहुत ज़्यादा ये कर रहे होते हैं और उनके साल में 1000 मिशन भी हो जाते हैं कई दफ़ा, तो उनके पूरे मुल्क में। तो हमने स्पेसिफिक अभी लाहौर और उसके इर्द गिर्द के इलाके, ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का रेडियस है जिसमें ये सारी बारिश को हम प्लान किया हमने लाहौर। ये कितने दिन जारी रहेगा और क्या ये सारा काम जो है यूएई गवर्नमेंट करेगी या हमारी गवर्नमेंट भी इसमें कुछ हिस्सा लेगी? नहीं, ये यूएई गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट था हमें, जो उन्होंने सारा हमारे लिए मैनेज करके दिया। हमारे लोग साथ शामिल हैं इस वक्त एयरपोर्ट पे भी, और भी जो जो किस्म की हेल्प असिस्टेंस या जहाँ जहाँ तक हमारा रोल था हमने अदा किया है। उनका जहाज़ आज से 10-12 रोज़ पहले आ गया था। ये स्पेशल जहाज़ था, प्रैक्टिकली उनके 2 जहाज़ आए थे और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। एम्बेसी के लोग भी आए हुए थे। हमने इसलिए क्वाइटली रखा क्योंकि ये एक मुल्क के साथ था कि अल्लाह ना करे नहीं होती, कुछ होता है तो फिर कोई नेगेटिव चीज़ कहीं ना आए। उन्होंने ये यूएई गवर्नमेंट का जेस्चर है और मैं पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पे और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी स्पेशली फ़ोन करके मुबारकबाद दी है और वो भी बहुत खुश थे। उन्होंने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, हमारे इदारों ने, सब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो सारे बहुत खुश हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो हमारे लिए ज़रूरी था ताकि आने वाले वक्तों में स्मॉग का किस तरीके से रोकना है। और स्मॉग टावर्स का ऑलरेडी आपको हमने पहले बताया कि वो भी इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में या महीनों में इंस्टॉल हो जाएंगे। बट ये चीज़ ऐसी थी जो बड़ा सेंसिटिव मामला भी था और अब अल्लाह खैर करे, अभी देखते हैं बारिश और कितनी होती है कितनी नहीं होती, लेकिन पहली वाली तो जो हमें था वो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ख्वाजा साहब उसके बाद आप
इसका क्या इम्पैक्ट आएगा जो आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें आज भी लाहौर पहले 2-3 पहले कल रात हम चौथे नंबर पे थे, अभी सुबह हम पहले पे आ गए थे। अब क्या इम्पैक्ट क्या ये देखते हैं इंशाल्लाह, ये देखें हमारे लिए खुद नई चीज़ है, हम खुद इस चीज़ को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। बारिश कितनी होती है अभी तो शुरू हुई है, इसका कुछ घंटों बाद इम्पैक्ट आता है, कितना आता है, अभी ये सेकंड मिशन शुरू हो गया उसका कितना आता है। हम खुद अलर्ट बैठे हैं सुबह से, आप समझें कि ये 9 बजे से सुबह चल रहा है सिलसिला, और हम आपको फुटेज वगैरह भी अभी आपको जो मिशन हो रहे हैं उसकी हम आपके साथ शेयर करते हैं। जी हसन सर ये फरमाइएगा, जैसे आप चाइना से भी आपके इस मामले पर राब्ते जारी थे और भी बड़े रिसर्च भी की गई थी, तो ये पंजाब हुकूमत क्या ऐसा पॉसिबल है कि आइंदा की पॉलिसियों को देखते हुए कोई ऐसा कोई सिस्टम बना दे तो उनसे सीख लिया जाए, क्योंकि ये स्मोक तो खत्म होने वाली नहीं है। हिंदुस्तान से भी काफी सारा प्रेशर आ जाता है, यहाँ से भी फसलों को आग लगाई जाती है, वहाँ से भी, तो वो एक खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। देखें आप सही कह रहे हैं, इसमें इशू ये है कि कुछ चीज़ें जो लॉन्ग टर्म है, कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म है। हमने एज अ स्ट्रेटजी दोनों चीज़ों को टारगेट किया है, और हमारा खुद ये पहला एक्सपेरिमेंट है, तो हम खुद देख रहे हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। लेकिन बारिश होनी थी वो हो गई है, उसका जो फ़ायदा होगा ये होगा कि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे जाएगा, 100% नीचे जाएगा, ये तो यकीनी बात है कि होगा। सर ये बताएं कि आप अपने परफॉर्मेंस और स्पीड की वजह से जाने जाते हैं, पंजाब के हवाले से तो आपने अच्छा काम किया, क्या आप अपनी ये एक्सपर्टीज दूसरे सूबों को भी देंगे ताकि वो भी इससे फायदा उठाएं? देखिए हम सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं, और जो अगर उनको हेल्प चाहिए हमारी एक्सपर्टीज है तो हम हाजिर हैं। ये बताइएगा, 2.5 माह से स्मोक की ये लहर जारी है, अब तक पंजाब हुकूमत स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कितना खर्चा कर चुकी है? कारोबारी तौर पर आपने दुकानें बंद करवाई, कितना लॉस हो चुका है? और इस हवाले से ये गुज़िश्ता 3 साल से प्रैक्टिस चल रही है, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट का फैसला आता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता, जहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है उसका फ़ायदा नहीं होता, तो क्या आप समझते हैं कि अगले साल स्मोक से निजात मिल जाएगी? सर नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। कारोबारी कितना लॉस हुआ? देखिए मेरी बात सुने, अगर आपका इस टाइम हार्ट फेल हो जाए और बाईपास हो, आप खर्चे की तरफ जाएंगे? ठीक है ना? नहीं, आप सोचेंगे ज़िंदगी बचानी है या खर्चा देखना है। पहली बात ये कि वो 35 करोड़ वाली खबर बिल्कुल जाली थी, ठीक है, आप में से दोस्त बैठे थे जिन्होंने वो खबर दी और उसकी कोई हकीकत नहीं थी। दूसरा, सिवाय पानी के छिड़काव के और उसके हमने कोई स्पेशल खर्चा नहीं किया। तीसरी बात है, मेरा ये बिलीव है कि अगर खर्चा करना पड़े भी, अगर करना पड़ता तो मैं बिल्कुल हेसिटेट ना करता, और मैं करता बगैर खौफ के, बगैर किसी चीज़ के। लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये खबर इम्पोर्टेंट नहीं होती। एक सेकंड, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको मिशन कामयाब करने में। दूसरा ये बताइए कि आपका जो टारगेट था कि आप कितने मिलीमीटर बारिश जो आप करना चाहते थे, ये बताइए कि आपने इसमें अपना टारगेट कितना अचीव किया? ये रात तक पता चलेगा, रात तक पता चलेगा कि क्या कितनी बारिश आती है, कितना रिजल्ट आता है। बेसिक मकसद था कि बारिश होके इतना हो जाए कि ये स्मोक बैठ जाए, क्योंकि स्मोक बैठती है तो 5-7 दिन का इसका असर रहता है उसके बाद। तो अब लेट्स सी के क्या होता है। देखें ये आज रात को जब सारे रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करें। सर ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल रेन जिसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है टेक्निकली, क्योंकि मैन मेड रेन होती है, तो लोगों के ज़हन में ये भी सवाल होता है कि केमिकल के जरिए रेन हुई है, इसके कोई हेल्थ हैजर्ड्स तो नहीं है, कोई नुकसानात तो नहीं है। दूसरा, ये तो एक शॉर्ट टर्म आपने सोल्यूशन निकाला है, लॉन्ग टर्म में जो स्मोक एमिशन का बायस बनती है वो हमारी ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए क्या करें? हमारा फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, हमारी बाकी जो चीज़ें वो एफिशिएंट नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहे हैं? अच्छा, पहला सवाल आपका उसमें क्या? देखें, अगर दुबई एग्जैक्टली यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर, मैं सिर्फ लोगों को समझने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद सोशल मीडिया पे आ जाएगा कि जी पता नहीं इसका क्या नुकसान है, क्या नुकसान है। अगर यूएई में ये 1000 मिशन एक साल में होते हैं, तो पाकिस्तान में तो 1 मिशन हुआ है। वो किसी सूरत भी, अमेरिका में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, बाकी दुनिया में भी हो रही है। अगर ये सेहत के लिए ख़राबी होती तो किसी सूरत भी ये कोई भी मुल्क इसको इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा सवाल आपका क्या था? देखें, उसके ऊपर एक चीज़ एडमिट करनी पड़ेगी।
आज से 2 माह पहले हम भी, गवर्नमेंट भी और मीडिया भी कहता था कि ये सारी स्मॉग हो रही है फसल की बाकियात की वजह से। आज तो फसल की बाकियात सिर्फ 2 से 3% है, स्मॉग तो उतनी है। ठीक है, अब मैं भी इसका जवाब दूं और आप लोग भी जवाब दें जो रोज़ इसको खबर चलाते थे कि जी ये तो बाकियात की वजह से हो रही है। अरे भाई, अगर बाकियात की वजह से हो रही है तो आज बताओ कि आज तो बाकियात 1% पे रह गई हैं, तो फिर क्यों स्मॉग है? पहली बात, इसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्टली पता करना कि इसमें ट्रैफिक का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इंडिया से जो हवा आती है उसका कितना इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, उस टाइम जल रहे थे तो वो बढ़ रही थी, लेकिन मेरा अब अपने आप से सवाल है कि भाई इस टाइम तो वो नहीं है, इस टाइम क्यों बढ़ा हुआ है? तो हमें इसके लिए हमने रिसर्च के लिए ऑलरेडी टीम असाइन कर दी है। इसकी एग्जैक्ट स्टडी पता चले, इसको पता चले कि इसमें कितना % रीज़न ट्रैफिक का है, कितने % रीज़न बाकी एलिमेंट्स हैं, कितने % जो है वो फसल की बाकियात या बाकी कोई जलाओ चीज़ें होती हैं। अभी हम अगर आप सच्ची बात करें तो ब्लैंक है। मैंने ये सीखा इसमें कि इसकी रिसर्च प्रॉपर ज़रूरत है, रिसर्च हो ताकि जो भी अगली गवर्नमेंट हो उसके सामने कोई रिपोर्ट हो कि वो फैसला कर सके।